Hello everyone, in this video I am going to discuss the question answer of Duchess of Malfi by जॉन बेविस्टर। और इसके पहले मैंने डचेस ऑफ माल्फी पे एक 3 वीडियो और बनाए हैं जिसमें डचेस ऑफ माल्फी का समरी है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट एंड क्वेश्चन है जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो लेट्स बिगिन एंड द क्वेश्चन इज़ character sketch of Vasola. Vasola is an important character in the melodrama of John Bevester, 1580 and 1625. The Duchess of Malfi, 1630. He is one of the central characters, for he is associated from the beginning to the end of the tragedy. He is as important among male characters as Duchess is among female characters. As the role played by this character, he is not a hero, but we call him a villain. The dramatist has an extraordinary art of characterization. इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वासोला का कैरेक्टर है इस प्ले में वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का, बिकॉज वो शुरू से लेके अंत तक वो उसका रोल प्ले दिखाया गया है, रोल प्ले किया है। एंड जैसे डचेस इस प्ले में एज ए हीरोइन है, वो फीमेल कैरेक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ऐसे ही वासोला का इस प्ले में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। जैसे ही वो रोल प्ले करता है उसको हीरो तो नहीं कह सकते हैं, बट वी कॉल हिम अ विलियन, उसे विलियन ज़रूर कह सकते हैं। इस प्रकार से द वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रामाटिस्ट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कह सकते हैं वेरी वेरी उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, असाधारण प्रतिभा है जो ड्रामाटिस्ट ने वासोला के कैरेक्टर को उल्लेखनीय किया है, पोर्ट्रेट किया है। लाइक शेक्सपियर एंड मार्लो, बेविस्टर आल्सो द इंसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। दस द ड्रामाटिस्ट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर लाइक वासोला। जैसे शेक्सपियर के हैं और क्रिस्टोफर मार्लो हैं, बेविस्टर ने भी ह्यूमन नेचर को जानने की कोशिश की है। इंसाइट मीन्स होता है अंतर्दृष्टि या अंतर्विचार, अंतर्मन, कुछ भी कह सकते हैं, उसको समझने की कोशिश की है। इसीलिए उन्होंने वासोला के कैरेक्टर के रूप में, ड्रामाटिस्ट ने वासोला के कैरेक्टर के रूप में एक रोल प्ले किया है जो कि वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो आप लोग देखिएगा वासोला का जो कैरेक्टर है वेरी कम्प्लेक्स दिखाया गया है और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर इन ट्रेजेडी में, इस जो क्योंकि जो ट्रेजेडी होता है इसका जो सैड एंडिंग होता है उसको बोलते हैं ट्रेजेडी, जो कि आप इसमें देखिएगा उसमें सब लोग मर जाते हैं एट लास्ट में। जो जिस प्ले का भी एंडिंग ट्रेजेडी होती है, सैड एंडिंग होती है, उसे बोलते हैं ट्रेजेडी। तो वेरी कम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाया गया वासोला का इसमें, जैसा कि सीलिंग ओपाइंस किए हैं। लेट्स नो। ही रिमेन्स द मोस्ट कंसमेट कैरेक्टर इन द डचेस ऑफ माल्फी। उसका जो कैरेक्टर है, कंसमेट मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्किल, मतलब बहुत ज़्यादा दक्ष या विद्वान होना। जो उसका कैरेक्टर है इस प्ले में डचेस ऑफ माल्फी में कंसमेट कैरेक्टर दिखाया गया है। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ वासोला वाज सपोज टू बी ए डिवोटेड स्कॉलर बट वाज वेरी मच एम्बिशियस to surpass the others. As it is noticed in the play by Delio, Vasola was once fantastical scholar. जैसा कि बिगनिंग में दिखाया गया है वासोला का बहुत ही डिवोटेड स्कॉलर, बहुत ही बुद्धिमान या कह सकते हैं स्कॉलर के रोल में प्ले किया गया है। जैसा कि वो दूसरों की अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए वो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को मर्डर, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, और अपने बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन है। जैसा कि डेलियो ने कहा है फैंटास्टिकल स्कॉलर, उसके बारे में कमेंट्स किए हैं। अब उसके जानते हैं वासोला की कैरेक्टर्स के कुछ चीफ फीचर्स। लेट्स नो। वासोला इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स कैरेक्टर एज ही प्ले 3 रोल्स। उसका जो कैरेक्टर वेरी कम्प्लेक्स है, वेरी जटिल है, जैसे कि वो कई प्रकार के रोल प्ले करता है, जो कि कभी एवेंजर का, तो कभी कह सकते हैं एज ए विलियन, या कह सकते हैं दूसरों के लिए काम करने वाला टाइप का रोल प्ले किया गया है। ही इज़ मोस्ट कॉन्समेंट कैरेक्टर, मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्किल्ड पर्सन है। एंड ही इज़ एम्बिशियस मैन and he is a victim of circumstances and not a perfect villain.
कह सकते हैं वो परिस्थितियों का शिकार होता है। इसी प्रकार से जैसे कि वो लास्ट में जब डचेस का मर्डर करता है तो उसके अंदर कुछ काइंड या कह सकते हैं दया की भावना आती है। बट जब वो उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने भाइयों से, जो उसके भाई कहते हैं कि डचेस को तुम्हें मारना है, तो वो उसे पैसे नहीं देते हैं, तो वो उसको मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो परिस्थितियों का शिकार होता है, मतलब किसी परिस्थिति बस वो ऐसा विक्टिम दिखाया गया है, विलियन दिखाया गया है, क्रूएल्टी करता, मतलब वो प्रकार से कह सकते हैं अनकाइंड पर्सन है, निर्दयी कह सकते हैं। इस प्रकार से उसे परफेक्ट विलियन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी वो कुछ जो अपराध करता है, जो मर्डर करता है, वो परिस्थितियों के शिकार होता है, उस कारण से वो मर्डर करता है। एक्चुअली में उसको मर्डर करना था सिर्फ डचेस का, लेकिन एट लास्ट में वो दोनों भाइयों का, बहुत लोगों का मर्डर कर देता है गलती से। इस प्रकार से कह सकते हैं ही इज़ अनकाइंड एवेंजर। बाद में दोनों भाइयों का बदला लेता है, मतलब निर्दयी कह सकते हैं, निर्दयी बदला लेने वाला है। ही इज़ ए मैन ऑफ फिलोसफिकल नेचर, बहुत ही अच्छी बातें करता है, या कह सकते हैं दार्शनिक विचारधारा का है। ही हैज़ विट एंड कॉमन सेंस, बहुत ही बुद्धिमान दिखाया गया है उसका नेचर। ओरिजिनली ही इज़ ए गुड नेचर, और एट लास्ट में कह सकते हैं ही इज़ ए गुड नेचर। We may not deny this fact that sometimes वासोला play a note of philosopher in the play। मतलब इस प्ले में जो वासोला का रोल है एक प्रकार से फिलोसफर के रूप में भी है, एक विद्वान के रूप में है। वो एक लेसन देता है, वो एक जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही एक अच्छा नोट प्रेजेंट किया है। आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ वासोला, हिज merits and demerits, it is clear that he is complex and psychological character। उसके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद, कंक्लूजन के बाद हम कह सकते हैं कि वो उसका जो कैरेक्टर है वो कम्प्लेक्स है एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है। वासोला possesses a cunning nature and his actions are cruel। He is not a hero at all but may be a villain। वो हीरो तो नहीं है लेकिन विलियन है, बट इम्परफेक्ट विलियन है। बट वन थिंग्स इज क्लियर दैट ही इज डोमिनेटेड फिगर अमंग द मेल कैरेक्टर ऑफ द मेलोड्रामा। इस प्रकार से इस मेलोड्रामा का, इस जैकोबियन प्ले डचेस ऑफ माल्फी का, वो डोमिनेटेड फिगर माना जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अंत होता है, और इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, अक्सर पूछे जाता है, क्योंकि जो डचेस ऑफ माल्फी इस प्ले की हीरोइन है, और वासोला ही इस प्ले का एक प्रकार से विलियन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वासोला का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए वीडियो के साथ फिर आते हैं।